mumraproperty.com दोस्ती का टॉप चैनल पार्टनर है और आपके लिए लाया है बेहद कम कीमत में दोस्ती में फ्लैट बुकिंग का सुनहरा मौका इसलिए कि यह कीमत दोस्ती की अपनी कीमत से भी कम होगी। mumraproperty.com की ओर से नई बुकिंग के लिए लोएस्ट प्राइस चैलेंज और हर बुकिंग पर पाइए 5 ग्राम सोने का तोहफा। सन 2011 से मुमरा कौसा में है mumraproperty.com, जिसका डेवलप होते इस शहर में बैंक, एटीएम, केबी फेयर प्राइस जैसे कारपोरेट सेक्शन लाने में अहम रोल रहा है। सोने के तोहफे और बड़ी सेविंग के साथ दोस्ती में फ्लैट लेने के लिए दोस्ती के शॉप नंबर 13 के mumraproperty.com के ऑफिस पर संपर्क करें। प्रतिबंधित संगठन सिमी से संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार किए गए 127 लोगों को गुजरात की अदालत ने किया निर्दोष बरी। आखिरकार 20 साल बाद आया सच सामने, आरोप साबित हुए झूठे। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। भेदभाव, पक्षपात कानून द्वारा, कानून के रखवालों द्वारा कैसे किया जाता है? अदालतों में, न्यायालयों में मामले जब चलाए जाते हैं, मगर इसमें जो कई वर्ष चले जाते हैं, उस दौरान उसमें पीसने वाली जो जिंदगियां हैं, परिवार जो है वो फिर से खड़े नहीं हो पाते। ऐसा ही एक मामला आज हम आपको बताने जा रहे हैं सूरत से। सूरत में चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एएन दवे ने एक केस में फैसला सुनाते हुए 127 मुसलमानों को निर्दोष बरी किया है। इनके खिलाफ यूएपीए लगाया गया था, यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जो ज्यादातर अब तक केंद्र में सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन आतंकवादी गतिविधियां करने वाले लोगों और संगठनों के खिलाफ यह कानून हमेशा इस्तेमाल किया गया है। ऐसा ही यह कानून 28 दिसंबर 2001 को एक केस दर्ज करते हुए इन 127 लोगों के खिलाफ लगाया गया था। इन 127 लोगों पर आरोप लगाया गया था कि प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी, इनसे ये तमाम लोग संबंधित है और प्रतिबंधित संगठन का विस्तार करने के लिए, उसकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए ये लोग उसमें शामिल हो रहे और उसमें उसका भाग बन रहे, उसके साथ जो है जुड़ रहे हैं। हालांकि कोर्ट में जब चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एएन दवे ने अपना फैसला सुनाया तो साफ कर दिया कि इन आरोपियों के खिलाफ किसी भी तरह के ठोस सबूत पेश नहीं किए गए, किसी भी तरह के रिलायबल एविडेंस और समाधान कारक यानी सेटिस्फैक्शनरी एविडेंसेस जो है वो पुलिस द्वारा या सरकार पक्ष द्वारा न्यायालय में, अदालत में पेश नहीं किए गए। आपको बता दें 127 लोगों में से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 28 दिसंबर 2001 को इन लोगों के खिलाफ यूएपीए के तहत यह केस दर्ज कर इनकी गिरफ्तारियां की गई थी और 27 दिसंबर 2001 को भारत की केंद्र सरकार ने सिमी पर प्रतिबंध लगाया था, यानी स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, ये जो संगठन है इस पर 27 दिसंबर 2001 को प्रतिबंध लगाया गया था और 28 दिसंबर को यह केस बनाया गया था। 28 दिसंबर को यह केस बनाने के बाद में आपको बता दें 127 लोगों में इसमें तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, इन अलग अलग राज्यों के लोगों को भी आरोपी बनाया गया था। यहां के भी लोग इन 127 लोगों में शामिल है। बहरहाल सांच को आंच नहीं, कोर्ट में मामला टिक नहीं पाया, कोई ऐसे सबूत सामने नहीं आए जिससे अदालत संतुष्ट होती और इन 127 लोगों को दोषी मानती। दूसरी तरफ हम इसे यह भी कह सकते हैं कि अदालत ने जो फैसला सुनाया है उससे यह साबित भी होता है कि यह गढ़ी हुई केस थी, गढ़ा हुआ मामला था। महज एक सिमी के नाम पर 127 निर्दोष बेगुनाह मुसलमानों पर जबरिया कानूनन जुल्म करने का मामला था। बहरहाल ये पूरा मामला 6 मार्च को ही इसका फैसला चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एएन दवे ने सुनाया है। उसके बाद आरोपियों की ओर से पैरवी करने वाले वकील ने क्या कहा और कोर्ट के रिहाई के फैसले के बाद इन आरोपियों ने क्या कहा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं।
रहीम, मेरा नाम ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी है। हम लोग आज यहाँ पर केस के सिलसिले में जमा हुए थे। सबको निर्दोष कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है। हम लोग दिसंबर 2001 में राजशाही हॉल के अंदर जमा हुए थे एक सेमिनार में। ऑल इंडिया माइनॉरिटी एजुकेशन बोर्ड का एक सेमिनार था जिसमें सब लोग जमा हुए थे, लेकिन पुलिस ने सबको 28 और 27 के बीच वाली रात को अरेस्ट किया और ये बताया कि ये सिमी के लोग हैं और ये अनलॉफुल असेंबली कर रहे हैं और इनका प्लान कुछ और है। इस तरह से अरेस्ट किया था और तकरीबन 1 साल के करीब जेल में रहे। लेकिन ये प्रोसेस 20 साल तक चलने के बाद आज जो एंड को पहुंचा है, तो हम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। दूसरी बात यह है कि इसके बाद हम एक दूसरा क्वेश्चन पुटअप करना चाहते हैं सिस्टम पे। जो सिस्टम जिन्होंने कंप्लेन की थी वही हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे। लीगली कैसे सही है हमें नहीं मालूम, लेकिन सिस्टम ने जो है उनको ये पावर दिया है। दूसरा, सिस्टम ने 20 साल हमारे ख़राब किए हैं। ये सिस्टम ने 20 साल हमारे कैसे ख़राब किए? हमारी बीवी बच्चे, हमारे कारोबार, हमारे जॉब्स, इतनी प्रॉब्लम्स जो फेस करनी पड़ी। कितने लोगों को जॉबलेस होना पड़ा, कितनों के कारोबार ख़राब हुए, 1-1 साल तक जेल में रहना पड़ा, हर महीने यहाँ आकर हज़ारों रुपया खर्च करना पड़ा, वकीलों की फ़ीस, ये सारे मामला। तो एक आदमी जो हैंड टू माउथ हो, ये कैसे अफोर्ड कर सकता है? तो ये जो प्रॉब्लम्स है इसको कंपनसेट कौन करेगा? हम ये क्वेश्चन पुटअप करना चाहते हैं कि अगर सिस्टम बेगुनाहों को इस तरह 20-20 साल रगड़ कर अगर जस्टिस देता भी है तो उसके जो लॉसेस है उसको कैसे कंपनसेट किया जा सकता है। हमारा कहना यह है कि आइंदा ऐसे वो लोग जो कि बेकसूर हों उनको सताया ना जाए और उनके लिए कोई ऐसे मसाइल पैदा ना किए जाएं कि वो जो है हैंड टू माउथ होने के बावजूद 20-20 साल तक ऐसे केसेस में रगड़ा लेते रहें। हमारा मानना ये है। सेशंस और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। आज रोज सूरत के एक खूब बड़े केस, महत्व के केस के अंदर सूरत के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट श्री दवे साहब ने एक जजमेंट दिया। उसकी फैक्ट्स ऐसी थी कि 2001 में एक 8वां लाइन्स पुलिस इंस्पेक्टर जो थे पंचोली साहब, उनकी एफआईआर के बेस पे सूरत के राष्ट्रीय थिएटर में से करीब 124 आदमियों को गिरफ्तार किया गया था और उनके विरुद्ध में ये चार्जेस लगाए गए थे चार्जशीट करने के बाद कि वो लोग ब्रेन सिमी संस्था के मतलब मेंबर से अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करने के लिए वो लोग गैदर्ड हुए थे और उनके इरादे एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ करने का था। वो सब एलिगेशन होते हुए किए करने के बाद चार्जशीट की थी। करीब तभी सभी आरोपी 127 आरोपी लगभग 1 साल जेल में रहे थे। उसके बाद नामदार हाईकोर्ट से उन लोगों को रिहा किया गया था और वो केस आज चलने के बाद चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब जो ट्रायल कोर्ट के दवे साहब, उन्होंने ये हेल्ड किया कि कोई भी आरोपी 124-27 में कोई भी कलम 10 के मुताबिक सिमी का मेंबर नहीं था। सिमी का मेंबर था ऐसा कोई प्रूव नहीं हुआ। उन्होंने कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज़ की ऐसा भी कोई प्रूफ नहीं है। उनके विरुद्ध कोई भी एविडेंस आया नहीं है। और दूसरा के सेक्शन 17 के नीचे, यूएपीए की सेक्शन 17 के नीचे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सैंक्शन देनी चाहिए प्रोसिक्यूशन की, वो वैलिड सैंक्शन नहीं थी। और सब तमाम वो पुरावे और वो दस्तावेज देखने के बाद आज ट्रायल जज ने सभी 127 आरोपियों को रिहा कर दिया है, उनको निर्दोष जाहिर कर दिया।